बाबा के 14वें कदम में आपका स्वागत है। बाबा के जीवन में ब्रह्मा अर्थात पवित्र ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा बाबा परोपकारी बहुत रहे। जैसे मनसा वाचा कर्मणा, बाबा पवित्र अर्थात फरिश्ता, इसी स्थिति में हमेशा रहे। अखंड पवित्रता की ज्योत जगी रहे। बाबा ने अपने आप पर बहुत अटेंशन रखा। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे अपनी इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ज्ञान की यही विशेषता है या यही फाउंडेशन है, प्योरिटी, पवित्रता। तो इस पवित्रता को भी हम जितना धारण करते जाएंगे उतना ही ब्रह्मा बाप समान बनते जाएंगे। जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वही हम देते हैं तो बहुत खुश होता है ना। तो मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा को, भगवान को भी बहुत अच्छी चीज़ लगती है और वो है पवित्रता। तो आइए हम सभी मिलकर के यही व्रत धारण करते हैं। हम खुद ही पवित्र बनेंगे और औरों को भी पवित्र बनाएंगे। पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएंगे। परोपकारी के लिए कहा जाता है कि कभी भी न अपने मनमत पर चलना है, न परमत में रहना है, न पर दर्शन करना है, न पर चिंतन, लेकिन परोपकार। हम कहते हैं कि हम पूरे विश्व पर उपकार करेंगे, लेकिन इस आदमी पर नहीं जिसने मुझे बहुत तंग किया है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे उसी को भी आपको सहयोग देना चाहिए। अपकारी पर भी उपकार करना चाहिए। हम कहते हैं नहीं, टिट फॉर टैट, जैसे का वैसा, ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी शुभ भावना और शुभकामना से शत्रु को भी मित्र बनाओ। परोपकारार्थ वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षः, परोपकारार्थ दुह्यन्ति गायः, परोपकारार्थ इदं शरीरम्। हमारी नदियाँ भी परोपकार के लिए ही बहती रहती है। कभी हमने नहीं सुना कि फलानी नदी ने पानी, खुद का पानी पी लिया। परोपकारार्थ वृक्षन्ति फलन्ति वृक्षः, परोपकार के लिए ही वृक्ष भी हमें फल देते हैं। कभी भी हमने ये नहीं सुना कि आम के पेड़ में खुद बैठ करके आम सारे के सारे खा लिए। वो तो दूसरों के लिए ही होता है। परोपकारार्थ दुह्यन्ति गायः, जब किसान गाय का दूध निकालता है और उसी दूध को यदि हम गाय के सामने पीने के लिए रख दें तो गाय पीती नहीं है। वो कहते हैं नहीं, आपके लिए है, मेरे बछड़े के लिए है, मेरे लिए नहीं है। परोपकारार्थ इदं शरीरम्। तो हमें भी जो करोड़ों रुपयों का ये शरीर मिला हुआ है, ये भी परोपकार के लिए है। बहुत कीमती है ये शरीर। जब आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तभी पता चलता है कि कितनी वैल्यू है इसकी। लेकिन मुफ्त में मिली हुई चीज़ का कोई मोल नहीं होता है, कोई दाम नहीं होता है। इसलिए हमें अपने मूल्यों को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो जितना हमारा मूल्यवान शरीर है उतनी ही हम आत्मा भी बहुत बहुत मूल्यवान है। तो हमारा जन्म भी परोपकार के लिए हुआ है।
दूसरों पर हम जितनी दूसरों की सेवा करते जाएंगे उतनी ही हमारे जीवन में दुआएं भी बढ़ती जाएंगी, पुण्य का खाता भरता जाएगा। और ये पुण्य का खाता ऐसा खाता है जितना भरो उतनी खुशी होगी। कई लोगों के पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? तो चलिए आज हम ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए ब्रह्मचारी के साथ साथ परोपकारी बने। तमो प्रधान जगत